नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम बीए थर्ड ईयर थर्ड पेपर परामर्श एवं निर्देशन के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है निर्देशन के प्रकार में दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार व्यक्तिगत निर्देशन, या इसी को हम व्यक्तिक निर्देशन बोलते हैं। यानी कि आज के क्लास में हम जो है व्यक्तिक निर्देशन यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले निर्देशन का पहला प्रकार जो था शैक्षिक निर्देशन, उसके बारे में हमने क्लास पहले ही ले चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पर्सनल गाइडेंस क्या होता है और पर्सनल गाइडेंस किसी व्यक्ति के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है और इसके क्या क्या चरण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है। देखिए, यहाँ पे दो शब्द आता है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, इसको व्यक्तिगत निर्देशन भी कहते हैं और इसी को व्यक्तिक निर्देशन यानी कि पर्सनल गाइडेंस भी कहते हैं। देखिए, जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए व्यक्तिगत निर्देशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा कि पहले निर्देशन के प्रकार शैक्षिक निर्देशन में शिक्षा से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान करने योग्य जो है प्रार्थी को बनाया जाता था। इसमें क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने योग्य यहाँ पे प्रार्थी को एक निर्देशनकर्ता द्वारा बनाया जाता है। वही बात कर रहा है कि यह व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देशन है। यह निर्देशन व्यक्ति के संवेगात्मक यानी कि संवेग से संबंधित, इमोशन से संबंधित जो भी समस्या है एवं मनोवैज्ञानिक यानी मन से संबंधित, दिमाग से संबंधित जितनी भी समस्या है उनका समाधान खोजने में जो प्रार्थी जो निर्देशन चाहता है उसका मदद करता है। तथा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में भी सहायता होता है और व्यक्तित्व में जो दोष है उनको दूर करने में भी यह जो है बहुत ही मददगार साबित होता है। एक परिभाषा देख लेते हैं। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि वास्तव में व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है। आप जानते हैं कि अगर निर्देशन हो या परामर्श हो, यह जो है कि जो प्रार्थी होता है या जो परामर्श प्रार्थी होता है या जो निर्देशन चाहता है उसको केवल क्या है, एक सहायता दिया जाता है। समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, बल्कि क्या है, उसको समस्या का समाधान करने योग्य बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि वह सहायता है जो किसी व्यक्ति की जीवन के समस्त क्षेत्रों, ठीक, उसके जीवन से जुड़े जो भी क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इस सब क्षेत्रों में उसके रवैयों मतलब उसके जो है विचार, रहन सहन इत्यादि को और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ तालमेल यानी कि समायोजन करने में के लिए दी जाती है। यानी कि क्रो और क्रो के कहने के ये तात्पर्य है कि व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जो निर्देशनकर्ता के द्वारा एक निर्देशन चाहने वाले व्यक्ति को क्या है इसलिए दिया जाता है। कि इसलिए दिया जाता है क्यों, उसके जीवन के जो भी जितने भी क्षेत्र हैं उसमें उसका जो रहन सहन है, उसका व्यवहार है, अगर उसमें कमी आ गई है तो उसको दूर करने के लिए दिया जाता है। अब व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता की क्यों दी जाती है, ये पर्सनल गाइडेंस दी क्यों जाती है। देखिए, दो कारण से दी जाती है। या तो उस व्यक्ति के जीवन में निजी समस्या है, उसके जीवन में जो है पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, जैसे परिवार में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके जो है और बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो गया और उसके रहन सहन में कोई प्रॉब्लम है और उसके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, तब दी जाती है। या तो सामाजिक समस्या है, एक व्यक्ति की कुछ सामाजिक समस्याएं होती है, समाज के साथ अपने आप को उचित ढंग से तालमेल बैठाने में भी एक निर्देशन करता है, इसका क्या है, मदद करता है। इसलिए दो कारणों से व्यक्तिगत निर्देशन दी जाती है। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत तथा व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। एक निर्देशन करता किन किन प्रोसेस का, किन किन प्रक्रियाओं का, किन किन चरणों का इस्तेमाल कर एक निर्देशन चाहने वाले व्यक्ति को गाइडेंस देता है। देखिए, सबसे पहला वो क्या करता है, निर्देशन करता तथ्यों को एकत्रित करता है। जो प्रार्थी होता है यानी कि जिसको निर्देशन वो दे रहा है उससे संबंधित तथ्यों को वो क्या है पहले कलेक्ट करता है। उसमें क्या कलेक्ट करता है, शारीरिक विवरण, उसका शरीर का रंग रूप जो है और स्वास्थ्य, उसका कोई उसको रोग हुआ है कि नहीं पहले, या कोई एक्सीडेंटल कोई केस तो है कि नहीं, इसके बारे में वो क्या है इकट्ठा करता है। पारिवारिक विवरण, परिवार में उसके कितने सदस्य हैं, सभी सदस्यों के साथ उसका संबंध कैसा है और भी बाकी चीज़ों का क्या है, इसमें वो डाटा कलेक्ट करता है। तीसरा, सामाजिक विकास, समाज के साथ उसका संबंध कैसा है, यानी कि समाज के साथ उसका तालमेल अच्छा है कि नहीं, उसके बारे में कंप्लीट हिस्ट्री क्या है वो कलेक्ट करता है। फिर अगले में विद्यालय का जीवन इतिहास, यानी कि वो विद्यालयी जीवन में कैसा रहा है, उच्च क्वालिटी का, निम्न क्वालिटी का, या जो है मध्यम रहा है, इसके बारे में भी कलेक्ट करता है वो डाटा। फिर मानसिक योग्यताएं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, अस्वस्थ है,
कोई मानसिक विकृति से पीड़ित है या नहीं है, इसके बारे में वो करता है। फिर लास्ट में करता है उसके व्यक्तित्व में के जो गुण हैं उसके बारे में भी वो डाटा कलेक्ट करता है। जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में क्या गुण था, दो मेन, सत्य और अहिंसावादी थे। तो इसी प्रकार से वो जो निर्देशन चाहने वाला व्यक्ति होता है उसका क्या है, व्यक्तित्व में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कमियां हैं, इस स्टेप में वो क्या है, वो डाटा कलेक्ट करता है। फिर दूसरे में क्या करता है, इसको जब समझ जाता है, तथ्यों को जब कलेक्ट कर लेता है तो उन्हीं के आधार पर वो समस्या का निदान करता है, उपचार नहीं करता है, समस्या का निदान करता है। वो समझ जाता है कि इसको किस क्षेत्र में निर्देशन हमको देना है और इसकी क्या समस्या है। फिर उसी के आधार पर वो क्या करता है, फलानुमान करता है। एक वो जो है जो डाटा कलेक्ट किया रहता है उसके आधार पर वो क्या है, एक अपना हाइपोथेसिस बनाता है कि इस व्यक्ति को क्या है, ये समस्या है तो इसका ये जो संभावित समाधान होगा। तो इसमें ये फलानुमान करता है और लास्ट में क्या है, उपचार देता है। उपचार के भी विभिन्न तरीके हैं, आगे आपको हम डिस्कस करेंगे। उपचार करता है, उपचार मतलब क्या होता है, फाइनली उसको क्या है, यहाँ पर उसके समस्याएं जो है उससे संबंधित जो है समाधान वो उसके सामने प्रस्तुत करता है और उसे क्या है, उस योग्य बनाता है कि वह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इस प्रकार से देखिए व्यक्तिगत निर्देशन के ये चरण या स्टेप होते हैं या ये प्रक्रिया होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि एक निर्देशनकर्ता जो होता है वो किस किस उपचार की कौन कौन की विधियों से एक निर्देशन चाहने वाले व्यक्ति का क्या है वो उसे वो निर्देशन देता है, गाइडेंस देता है। देखिए सबसे पहले वो तो वो सुझाव देता है, सजेशन के माध्यम से सुझाव, यानी कि वो उसकी जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी जो है जो भी समाधान हो सकता है उससे रिलेटेड क्या है उसको वो सुझाव देता है। जैसे मान लीजिए उसके जीवन में ये समस्याएं हैं कि हमारा परिवार के साथ तालमेल ठीक नहीं है, तो वो क्या बताता है कि ये तरीके हैं या ये सुझाव हैं जिसके माध्यम से आप अपने रिलेशन को परिवार के साथ बेहतर कर सकते हैं। अगला है युक्तिपूर्ण तर्क, उसको लॉजिकल वो जो है तर्क देता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो है वो उसे विचार देता है कि देखिए अमुक व्यक्ति को समस्याएं थी, इस समस्या वो उन्होंने ये स्टेप का फॉलो किया जिससे उनकी समस्याओं का समाधान, यानी कि तर्क वितर्क होता है निर्देशनकर्ता में और जो है निर्देशन चाहने वाले व्यक्ति में। फिर क्या, स्थापन क्रियाओं द्वारा उन्नयन, यानी कि उससे ये कहा जाता है कि स्थापन क्रियाओं द्वारा उन्नयन, यानी कि आपकी ऐसे व्यवहार जिनके कारण आपका रिलेशन परिवार के साथ या समाज के साथ दूषित हुआ है, उस व्यवहार को क्या आप कर दीजिए, उस व्यवहार को आप चेंज कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए, जिससे कि आपका रिलेशन क्या है, आपकी जो समस्या है वो बेहतर हो जाएंगे। फिर खेल द्वारा चिकित्सा करता है, कई ऐसे बालक होते हैं या बच्चे होते हैं या कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका मानसिक योग्यता ठीक नहीं होता है, तो उनके खेल के द्वारा, खेल के माध्यम से क्या है वो उनका वो उपचार करता है या उनका थेरेपी करता है। अगला है व्यावसायिक चिकित्सा। व्यावसायिक चिकित्सा मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति जिनको व्यवसाय से जुड़े क्षेत्र में प्रॉब्लम होती है उनको जो है इस थेरेपी के माध्यम से वो चिकित्सा करता है। अगला है वातावरण में परिवर्तन। कई व्यक्ति क्या होता है वो वातावरण के कारण, परिस्थिति के कारण जो है उसके अंदर उस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गया है, तो वो क्या कहता है कि अपने वातावरण में चेंज करिए, जिससे क्या है आपके जो समस्याएं हैं वो भी उनका भी समाधान हो जाएगा। फिर क्या है सामूहिक चिकित्सा। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि गाइडेंस क्या है एक व्यक्ति को ना देकर क्या है बहुत सारी व्यक्ति को एक साथ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी समस्याएं कॉमन होती हैं, इसलिए सामूहिक चिकित्सा के माध्यम से भी, ग्रुप थेरेपी के माध्यम से भी निर्देशन दिया जाता है। पुनर्शिक्षण में क्या होता है, एक निर्देशन चाहने वाले व्यक्तियों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, उनको बताकर उसको सुधार करने का प्रयास उससे करवाता है। मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस इसके जन्मदाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने जो है कि बताया है कि व्यक्ति की जितनी भी दमित इच्छाएं होती है वो अचेतन में चली जाती है और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न होती है या उसके अंदर जो पर्सनल प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं उसके पीछे अचेतन मन कारण होता है। और क्या कारण होता है, इसमें और एक थेरेपी इस्तेमाल किया जाता है स्वप्न विश्लेषण, यानी कि ड्रीम एनालिसिस। जो चेतन में इच्छाएं दमित हो जाती है उनको क्या है, हमारा मन क्या होता है सपनों के माध्यम से उनको जो है वो दूर करता है। तो उसका सपनों को भी वो जो है पूछ करके आपको किस प्रकार से सपने आते हैं, क्या स्वप्न आता है, उसको भी पूछ कर उसका एनालिसिस करके क्या है समाधान करता है। फिर अप्रत्यक्षात्मक चिकित्सा, ये ऐसी चिकित्सा है कि जो निर्देशनकर्ता को, निर्देशन चाहने वाले व्यक्ति को बिना पता लगे हुए क्या है निर्देशनकर्ता उसकी समस्याओं का समाधान अपने आप कर देता है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को उसके सामने निर्देशनकर्ता रखता है जिससे क्या है वो उसके जवाब में अपनी समस्याओं का समाधान भी वो बता देता है। फिर क्या है,
ये कुछ जो है उपचार की प्रमुख विधियां थी जिनके द्वारा एक निर्देशन चाहने वाले व्यक्ति का क्या करता है, उपचार करता है। अब देखिए अगला है व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य। कुछ व्यक्तिगत निर्देशन के मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे पहला व्यक्ति भिन्नताओं के आधार पर समस्या के समाधान करने योग्य बना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उनका सोचने का नज़रिया अलग होता है और उनका जो सामाजिक राजनीतिक विकास अलग होता है और उनका जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस हिसाब से भी उनका विकास होता है। तो उसको समझकर क्या है निर्देशन करता है, उसकी समस्याओं के समाधान करने योग्य उनको बनाता है। दूसरा स्वनिर्देशन। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को क्या है अपने जीवन में अपने आप से जो है अपने आप को भी गाइड करना पड़ता है, ठीक है, स्वनिर्देशन के माध्यम से। और आप उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आत्मचेतना के विकास करने हेतु भी क्या है व्यक्तिगत निर्देशन सहायक होता है। फिर क्या है उसके व्यक्तित्व से जुड़े जितने भी पक्ष है, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, आर्थिक पक्ष इत्यादि को समझने योग्य उसको बनाता है और उसके विकास में बहुत ही सहायक होता है व्यक्तिगत निर्देशन। चौथा है क्या, समायोजन। समायोजन क्या है, परिस्थिति कैसी भी हो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन है। तो क्या करता है व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति आज के जीवन में व्यक्ति जो है मशीनी युग में क्या है वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि अपने आप को समय नहीं दे पा, जिससे क्या है उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जा रहा है और तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो एक जो है निर्देशन करता क्या होता है, उसके समस्याओं को समझकर उसको समायोजन करने योग्य बनाता है, उसके परिवार के साथ भी और समाज के साथ भी। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने बात किया कि निर्देशन के जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है व्यक्तिगत निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है। अगले क्लास में हम बात करेंगे कि निर्देशन के जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है व्यवसायिक निर्देशन, उसके संबंध में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।